नमस्कार, प्रणाम। आप देखना शुरू कर चुके हैं मिथिलांचल न्यूज। अभी मैं सीतामढ़ी ज़िले के जिला जनसुराज कार्यालय सीतामढ़ी में हूं, जहां मेरे साथ हैं सीतामढ़ी के विधानसभा चुनाव प्रभारी ब्रजेश कुमार शाह जी। तो कुछ सवाल हम इनसे करेंगे जिनका जवाब हमें चाहिए। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी, आपको भी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूं, और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं आपकी चैनल के माध्यम से उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए ब्रजेश जी, ये बताइए कि जनता जो पिछले कई सालों से जिनको वोट करती आई है और करती आ रही हैं, आज नवोदित पार्टी जनसुराज को ही वोट क्यों करे? लोग 35 सालों से देखते आ रही हैं। 15 साल लालू जी ने रहे, 20वां साल नीतीश कुमार जी को चल रहा है। अभी तक बिहार में न कोई रोजगार के बात किए हैं। अब हमारे बिहार से पलायन इतना हो रहे हैं, अभी तक किसी नेता ने पलायन के बारे में आवाज़ नहीं उठाए हैं। उन लोगों को सिर्फ वोट चाहिए। अब वोट लेने के बाद जो है ना, वो लोग अपना रंग बदल देते हैं और जनता से मिलना है कि नहीं मिलना है। जो जनता हमको चुना है, क्षेत्र में हमको सदन में भेजने का काम किया है जनता के माध्यम से, वो जनता को कभी मिलने का कोई भी अगर विधायक अगर कह दे कि हम क्षेत्र में जाकर जनता से मिले हैं, आज तक ऐसा कभी रिकॉर्ड नहीं हुआ है। ये चला इसलिए जनसुराज को लोगों ने चुना है कि पहले कोई विकल्प नहीं था। मार के गरिया के चाहे जैसे भी हो लोग दे देता था वोट, अदर पार्टी को, चाहे आरजेडी हो, चाहे जदयू हो, चाहे भाजपा को हो। लेकिन अब जनसुराज विकल्प के रूप में बहुत मारा और जनता को वो आवाज़ उठा रहे हैं। उनके पास 5 गो विजन है। 5 गो विजन है। पहला, पलायन रोकना। युवाओं को हमारे बिहार से जो पलायन हो रहा है, जैसे जनसुराज की सरकार बनेगा वैसे पलायन रुक जाएगा। जो छठ, दीपावली, दशहरा मनाने आएंगे घर पर, वोट भी गिराएंगे और पर्व भी मनाएंगे, और इसके बाद उनको लौट कर प्रदेश में नहीं जाना है। अपने ही बिहार के जिला में हो या प्रखंड में हो, उनको रोजी रोजगार 10,000 का व्यवस्था किया जाएगा। जितना सपना आप जनसुराज के माध्यम से अभी दिखा रहे हैं जनता को, क्या ये सपना बिहार वासियों का पूरा हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। इतना प्रशांत किशोर जी सक्षम है हर मामले में। वो सब व्यवस्था वो करेंगे, वो अपने वादे पर एकदम खरा उतरेंगे। और हम सब कार्यकर्ता और जो लीडर हैं, और लीडर भी उस टाइप के इसमें जुड़े हुए हैं कि एक एक जनता को समस्या को जानने को काम कर रहे हैं। और जैसे जनसुराज की सरकार बनेगी तो वो जनता को बीच में जा कर के उनकी समस्या को समझेंगे और उनकी समस्या को आगे बढ़ाते हुए उनको काम पारी बाई पारी काम उनको होना है, एकदम होना है। इसमें कहीं से कोई हताश नहीं होगा हमारे जनता। नव युवाओं यहाँ बिहार से बाहर उनको पढ़ने के लिए जाने की जरूरत नहीं होगा, वह व्यवस्था अपने बिहार में ही मिलेगा। युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए उन्होंने ऐसा प्लान लाए हैं कि 2000 पेंशन हम देंगे, वृद्ध पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन। वो वृद्ध लोग वृद्ध अवस्था में वो विशेष कुछ कर नहीं सकते हैं, तो वो 2000 मिलेगा। तो उनसे उनका सही समय पर दवा का भी व्यवस्था हो जाएगा और खान पान का भी व्यवस्था होगा। ये प्रशांत जी का सोच है। जी ब्रजेश जी, आपसे मेरा अगला सवाल कि बिहार के महिलाओं के लिए जनसुराज का क्या विजन है? बिहार में जैसे भी जनसुराज की सरकार बनेगी, महिलाओं के लिए 1 लाख से लेकर 10 लाख तक का लोन का व्यवस्था उनको कराया जाएगा, ट्रेनिंग लिया जाएगा और ट्रेनिंग के माध्यम से उनको सशक्त करा करके सरकारी गारंटी पर उनको 4% सालाना ब्याज दर पर उनको लोन दिया जाएगा, ताकि उससे महिलाओं अपना रोजी रोजगार कर सके। चाहे वो बाहर कहीं कर सके, बिहार में किसी ज़िले में बैठ के करे या प्रखंड में बैठ के करे या घर में बैठ के करे, जैसा वो इच्छुक हो और सक्षम हो, उनके लिए सरकार जनसुराज को एकदम साथ रहेगा। ये चलते चलते बिहार के वासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि जनसुराज के वोट करने के लिए, या फिर अपने तरफ से कोई सलाह सुझाव संक्षेप में ही? चलते चलते हम ये कहना चाह रहे हैं कि बिहार में जनता अब जो है ना, वो उन लोगों को देखते देखते उब गए हैं और बिहार में जनसुराज के लिए सब लोग आकर्षित हो गए हैं और पूरा जोश जुनून के साथ जनता जहां भी जाते हैं क्षेत्र में, सीतामढ़ी विधानसभा में हमने घूमने का काम किए हैं और जनता का यही मांग है कि जितना जल्दी चुनाव का समय आवे और हम लोग अधिक से अधिक मात्रा में आकर के जनसुराज के प्रति वोट करें, ये जनता का मांग है। और जनता पूरा
बौखलाहट में आ चुका है कि जन स्वराज की इस बार सरकार बनना है तो बनना है, एकदम जनता ने जिद हो गए। कुछ बात हम आपको और करना चाह रहे हैं। ये हमारे अभी बिहार में दाखिल खारिज में जो लूट खसोट कर्मचारी हो या सीओ हो ये मचा रखा है, बिहार सरकार इस पर कोई निर्णय नहीं ले रहा है। एक दाखिल खारिज पर 4 से 5 हज़ार रुपया कर्मचारी मांगता है। जो गरीब अगर नहीं दे पाता है वह उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। रिजेक्ट करने के बाद 40 से 50 हज़ार का मामला आता है, उस पर भी कोई सरकार अभी तक कितना स्टेटमेंट हमने दे दिए, सरकार इस पर कोई अमल करने वाला नहीं है। अफसर को वो भिड़ा दिए हुए कि जितना लूटना है लूट लो, अब हमारी सरकार जाने वाली है इसलिए जो लूटना है लूट लो, आगे तुम्हारा काम जाएगा। और लूट के तुम जाओगे कहाँ? लूट के जाओगे नहीं, और तुमको घर से घसीट करके तो इंक्वायरी होगा और चेक होगा, घिस करके लाया जाएगा। जब जन स्वराज के सरकार जब बनेंगे तो प्रशांत किशोर किसी को छोड़ने वाले में से नहीं हैं। प्रशांत किशोर वो व्यक्ति सशक्त हैं कि एक एक चीज़ पर जो है ना वो अनर्गल देखना नहीं चाहते हैं। जो सही हैं वो सही हैं, सही को सपोर्ट करते हैं, और गलत के साथ एकदम खड़ा रहते हैं, उसको गलत करने नहीं देंगे। हाल ही में देख लीजिए अभी स्टेटमेंट उन्होंने निकाल करके मंगवाए हैं प्रशांत किशोर जी। जब बिहार में इतना दिन से सरकार चल रहा है, 70,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है वह जनता आपको इसलिए नहीं चुना है कि आप घोटाला कीजिए और जनता को हक मारिए। एक सरकारी स्कूल में जितने भी बच्चा पढ़ रहे हैं, एक बच्चा पे 3,000 रुपया वहाँ से आता है सरकार से, और 3,000 रुपया किसी बच्चा को नहीं मिल पा रहा है। अगर 3,000 उसके बच्चे को खाते में आता पैसा तो बच्चा अच्छा शिक्षा प्राप्त कर पाता, लेकिन वो शिक्षा की व्यवस्था स्कूल में नहीं है, वो व्यवस्थित नहीं है। स्कूल कहीं जर्जर है तो कहीं कुछ है, बच्चा को ढंग से नहीं हो रहा है। और सेंटर के माध्यम से चावल, वो जानवर को खाने वाला चावल को खिचड़ी बना करके बच्चा को दिया जाता है, बच्चा नहीं खाता हो, उसना हुआ चीज़ जो है ना वो फेंका जाता है। वह टैक्स हम जनता को भरना पड़ता है। तो ऐसा का है, आप 3,000 जब खर्चा करते हैं तो 3,000 सीधा खाता में दीजिए, गार्जियन को खाता में दीजिए या बच्चे के खाता में दीजिए, ताकि वो गार्जियन अपने बच्चा का अच्छा शिक्षा बेहतर व्यवस्था वो कर सके। उस पैसा से 1,000-2,000 मिलाना होगा, मिला करके गार्जियन कर दे, कम से कम इतना तो सहूलियत होगा। लेकिन आप 3,000 करने के लिए चलिए ब्रजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस भाग दौड़ भरी समय में भी हमारे लिए समय निकाला। हमारे चैनल की ओर से आपको ढेर सारी मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फेसबुक पर फॉलो ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल मिथिलांचल न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो दबा के शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।